अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव और एपिसोड है जी 2 और 3। पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्टेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सच्चारी पाल्स। हो गया स्टार्ट। आपकी इस व्यथा का कारण क्या है? हमें आपकी विषाद की अनुभूति पूर्णता है। कृपया विस्तार से अपनी इस अवस्था का कारण बताएं। आपको इस नरकीय जीवन से मुक्त करने का क्या उपाय है? तुमने पुनः मेरे आदेश का उल्लंघन किया है पार्वती। तुम्हारे यहां आने पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात भी तुम्हें यहां आने की क्या आवश्यकता थी? मैंने कितने विस्तार से तुम्हें उस स्थान के महत्व के बारे में विदित किया था। हम अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु तो यहाँ नहीं आए थे स्वामी। हमसे तो उन आत्माओं का रुदन सहन नहीं हुआ और हमारी ये प्रबल इच्छा है कि उन अतृप्त आत्माओं की मुक्ति हेतु आप शीघ्र ही कुछ करें। जिन कार्यों के प्रति असावधानी अथवा भूलवश पति का ध्यान नहीं जाता, उन कार्यों की ओर पति का ध्यान केंद्रित करना पत्नी का दायित्व होता है। क्या पत्नी के दायित्व की पूर्ति को आप आज्ञा का उल्लंघन मानेंगे? कदापि नहीं। एक पति का दायित्व अपनी पत्नी की रक्षा करना भी है, और वो स्थान तुम्हारे लिए असुरक्षित है पार्वती। मैं स्वयं कितने कल्पों से इनकी मुक्ति का प्रयत्न कर रहा हूं। तुम इनके जटिल बंधनों से पूर्णतः अनभिज्ञ हो, जिनसे ये ग्रसित है, और इसका समस्त ज्ञान तुम्हें तंत्र विद्या के ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होगा। तत्पश्चात ही तुम इनके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर पाओगे। उचित है स्वामी। तो फिर हम
हमें इस तंत्र विद्या का ज्ञान शीघ्र प्रदान कीजिए। अवश्य, किंतु उचित समय आने पर पार्वती। तो क्या तब तक इन आत्माओं को ऐसे ही संतापित रहना पड़ेगा? इस पीड़ा से कई कल्पों से पीड़ित है पार्वती। कुछ समय पीड़ा और भुगतने से इन्हें कोई हानि नहीं होगी। किसी की व्यथा के प्रति अनभिज्ञ होना निंदनीय है, किंतु किसी की व्यथित अवस्था को देखने के पश्चात भी उससे उदासीन होना एक अपराध है स्वामी। इन अतृप्त आत्माओं के प्रति आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? तुम मेरी अर्धांगिनी हो पार्वती, तुम्हें प्रश्न करने का पूर्णतः अधिकार है। यदि तुमने मुंडमंडल के रहस्य को बिना ज्ञान के प्राप्त कर लिया तो उन्हें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, और इसके विपरीत इन्हें मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में तुम स्वयं कालचक्र के भंवर में फंस जाओगी। तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा पार्वती, और पुनः उन घटनाओं का पूर्ण आगमन होगा। किसी के भी रूप को धारण करते ही मैं उसके विषय में पूर्ण सूचना प्राप्त कर लेती हूँ। उसके जन्म जन्मांतर के भेद और विशिष्टताएं पार्वती के आचरण से मैं भली भांति परिचित हूँ। इस कार्य को करने से पूर्व इस पर पुनः विचार अवश्य कर ले, क्योंकि महादेव की पत्नी बनने के पश्चात आप महादेव के कोप का भाजन भी बन सकती है। यदि इस सृष्टि के समस्त देवतागण भी आकर मेरे वास्तविक रूप को जानना चाहें, तो उनके लिए भी लेखा और पार्वती में भेद करना असंभव होगा। प्रभु शुंभ निशुंभ ने माता पार्वती का स्थान लेने हेतु यक्षिणी लेखा को नियुक्त किया है, और लेखा की शक्ति से हम भली भांति परिचित हैं। उसे वरदान प्राप्त है कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है, और ये रूप धारण करने के पश्चात उसके वास्तविक रूप को भांपना किसी के लिए भी असंभव है। हाँ प्रभु, न जाने हम कब से महादेव और माता पार्वती के मिलन की प्रतीक्षा कर रहे थे, और अब जब वो समय आ गया है तो लेखा बाधा उत्पन्न कर रही है प्रभु। देवराजेंद्र, महादेव सर्वज्ञ हैं, उनकी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा है। फिर चाहे वो शुंभ निशुंभ हो या फिर लेखा, आप चिंता मत करिए। परंतु प्रभु, चिंता का विषय यह भी है कि माता पार्वती तंत्र ज्ञान पर ध्यान केंद्रित कर रही है और गृहस्थ आश्रम पर नहीं। और उनका मन मुंडमाल का रहस्य जानने के लिए अति आतुर है प्रभु। और प्रभु, माता पार्वती को यह आभास भी नहीं है कि तंत्र ज्ञान कितना जटिल होता है। एक बार वो उसमें प्रवेश कर गई तो उससे उबरना अति कठिन होगा। मैं आप सबकी व्यथा भली भांति समझता हूं, किंतु जब तक देवी पार्वती मंडमूल का रहस्य नहीं जान लेती, शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे। उन दोनों का मिलन संपूर्ण नहीं होगा।
आने वाले समय में सृष्टि के कल्याण हेतु आदि शक्ति द्वारा अनेक विपदाओं को हल करने के लिए तंत्र ज्ञान ही सहायक होगा। आदि शक्ति इसी तंत्र ज्ञान से जगत का कल्याण करेंगे। इसीलिए देवी पार्वती का मन यदि मुंडमाल का रहस्य जानने के लिए विचलित है तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। सबसे पहले तो ये बता दें कि इसको ना इसकी लगी हुई थी बीच में। ये ऐसे ऐसे ना पूरा सोफा हिल रहा था, ये देख रहे हैं इसकी तरफ ऐसे ऐसे करके। एक ही दफा लगी वही ना, ये देख रहा था ऐसे करके। मैंने कहा निकलने लगी है इसकी जान अब बस। अनक्रीम फोटो लगने वाली है। वही ना, इधर फोटो लगी, पूरे सोफे को झटका लगा है। मैंने कहा अल्लाह, वही ना, जलजला तो नहीं आ गया? इसको लगा जलजला आ गया और उसकी जान निकलने लगी थी। जी बहरहाल जी, शिव जी ने क्या लेके उनको मना लिया था और समझा भी लिया था, और शिव जी को लगा कि वो समझ गई होंगी। लेकिन ये है कि वो अगेन जो है उस गुफा में प्रवेश किया उन्होंने, और नर्क में, और वहाँ पे फिर वही उन्हीं आत्माओं की आवाज़ें, और वो उनको क्या लेके उन्होंने घेर लिया, और फिर वही सिचुएशन में वो फंस गई। और इस बार तो उन्होंने आत्माओं से पूछने की कोशिश की कि क्यों इस सिचुएशन में हो आप, और क्या मसला चल रहा है, और वो उनसे पूछना चाह रही थी जो आपको तंड मिला है और जो आप भोग रही हैं और आपको मुक्ति क्यों नहीं मिल रही, इसका जवाब दें। और 2 बार पूछने के ऊपर जवाब नहीं आया। अगेन वही आत्माओं की आवाज़ चल रही थी कि मुक्ति दे दें, और पीछे से फिर आवाज़ है। हमें लगा कि आत्माओं में से कोई बोला है या कुछ ऐसी, लेकिन वो शिव जी थे, और वो क्रोधित थे इस चीज़ को लेकर, और बड़ा गुस्सा उन्हें आ रहा था, और बाजू पकड़ा और बाहर आ गए। उनको बाहर निकाला और समझाने की कोशिश की कि मतलब आपने उल्लंघन किया है एक किस्म का, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मना किया था और समझा भी दिया था, उसके बावजूद जो है आप यहाँ पे आई हैं। और पार्वती जी कह रही हैं कि एक जो पत्नी है उसका कर्तव्य होता है समझाना। कुछ बातों की तरफ जो है पति का ध्यान नहीं होता, और उनकी तरफ ध्यान लाना और समझाना जो है। लेकिन यह है कि पार्वती जी जो हैं वो अगेन वो उस रहस्य को जानना चाहती है, उनको मुक्ति दिलाना चाहती है, लेकिन शिव जी कह रहे हैं कि उनका टाइम नहीं आया अभी, ठीक है, और उनको वक्त लगेगा, और जो है इस चीज़ में आप ना पड़े। लेकिन वो जिस क्या नाम है जो उन्होंने शिव जी ने सिखाना इनको तंत्र विद्या जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं सीखेंगे तो आप उनको मुक्ति नहीं दिला सकती, और अगर आप बिना सीखे इसमें कूद पड़ती हैं और उनको मुक्ति दिलाने की कोशिश करती हैं तो उस काल में आप काल के वंडर में फंस जाएगी, और ये आपके लिए मुश्किल होगा। तो शिव जी नो डाउट उस रहस्य को, उनकी डीप डाउन रियलिटी को जानते हैं, तो वो नहीं चाहते कि सती जी के पार्वती जी के ऊपर जो है कुछ ऐसी बाधा जो है, ऐसी सिचुएशन जो है आए। और क्योंकि दामिनी है उनकी, तो पत्नी भी हैं, और वो चाहते हैं कि इससे दूर रहें फिल वक्त और समझें उनकी बात को। लेकिन वही बात है कि पार्वती जी जो हैं कहीं ना कहीं लगा था मुझे कि समझदारी वाली वो चीज़ जो है वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जज्बात में बह जाती हैं, और जिस तरह आत्माओं की आवाज़ें और उनकी सैडनेस उन्हें महसूस हो रही थी, और वो उस चीज़ को लेकर प्रभावित थी। लेकिन अभी भी शिव जी ने क्या लें कि सिग्नल दिया है कि अगर आपने कुछ करना है तो आपको वो तंत्र विद्या जो है वो सीखनी पड़ेगी, उसमें आना पड़ेगा। और ये कहकर वो चले तो गए हैं, लेकिन अभी भी पार्वती जी जो हैं वो जो है उसी चीज़ में है कि मैं जल्द से जल्द उस चीज़ को मुकम्मल करूं और इनको मुक्ति दिलाऊं। लेकिन शिव जी जाते हुए ये भी कह गए हैं कि इन्हें दोबारा जन्म लेना होगा। ये आत्माएं जो है दोबारा दुनिया पे आएंगी, और उसके बाद मतलब कि इनको वो भोगना पड़ेगा जो उन्होंने किया है, और उसके बाद इनको मुक्ति मिलेगी। मतलब एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को पार्वती जी जो है यहीं पे ख़त्म करना चाहती हैं, और वो शिव जी को पता है कि किस टाइम उनका वो टाइम आएगा और उनको मुक्ति मिलेगी। ये सिचुएशन वहाँ पे चल रही थी। लेकिन ऑन अदर हैंड जो है लेखा जो है वो कह लें कि उन्होंने एक और चीज़ बताई जिसका मैं डाउट था, लास्ट पार्ट में भी हम डिस्कस कर रहे थे, और कि मतलब रूप लेंगी तो शिव जी को तो ऑलरेडी पता चल जाएगा, लेकिन इस बार वो कह रही थी थोड़ा और
एक स्टेप आगे कि मतलब मैं जिसका रूप लेती हूँ उसकी जन्म कुंडली जो है वो जान लेती हूँ। और मतलब जिस स्वभाव से वो बात करती है, बैठती हैं, क्या सोचती हैं, वो हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर लेती है। तो मतलब अगर वो ऑब्ज़र्व करेगी, उन्होंने जो अंतर बताया है, वो ये है कि उस रूप में वो कह रही थी कि अगर मैं जिस रूप में चली जाती हूँ, फिर उस रूप में पहचानना मुश्किल हो जाता है। फिर कोई भी हो, मुझे पहचान नहीं सकता कि मैं असल में क्या हूँ, ठीक है? वो मुझे ये नहीं देखेगा मेरे अंदर कि मैं लेखा हूँ। उसे वही नज़र आएगा जैसे पार्वती जी का रूप लिया होगा तो उन्हें पार्वती नज़र आएँगी और वो उसमें अंतर नहीं कर सकेंगे। वहाँ पे क्या नाम है, विष्णु जी के पास जो है देव ऋषि और देव जो हैं वो पहुँचे हुए हैं और वही यही प्रश्न कर रहे थे। और हालाँकि उनको पता था कि तारकासुर जो है उनको भेजने वाला है और ये सारी सिचुएशन होने वाली है। लेकिन ये है कि जब तक वो लेखा के रूप में रहेंगी तो उनको पता होगा कि ये वही हैं, ठीक है? ये एक राक्षसी हैं। लेकिन जब वो पार्वती जी के रूप में आ जाएँगी तो उनको इनमें से कोई भी नहीं पहचान सकेगा। लेकिन विष्णु जी ने एक हिंट दी है कि वो तो देवों के देव महादेव हैं, तो मतलब उनके सामने। लेकिन तारकासुर ने भी वार्निंग दी थी कि उनके विवाद का सामना करना पड़ सकता है, उनके गुस्से का, उनको पता चला तो। इसके ऊपर ही उन्होंने ये जवाब दिया था। बहरहाल वो तो देखने लायक होगा कि किस तरह, क्योंकि अभी भी क्या नाम है, पार्वती जी जो है नाराज़ हैं शिव जी के साथ। तो अभी भी वही सिचुएशन और वही स्थिति चल रही है। तो लेट्स सी वो एंट्री जो है वो कब बीच में करती हैं और क्या सिचुएशन होती है, ये देखने लायक हो। बिल्कुल जी, लेखा यक्षिणी जो है उसने जो है वो एक्सपीरियंस भी करके दिखाया है कि किस तरह से वो माता पार्वती जी का रूप धारण करके तो बिल्कुल उन्होंने उसी तरह सेम टू सेम जो है उनको कॉपी किया है। और वो कह रही थी कि मैं जिसका चाहूँ रूप भी धारण कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब से वो पैदा हुआ है तब से लेकर जब तक वो मौजूद है, जितनी उसकी ज़िंदगी गुज़री है, वो सारे के सारे कार्य मुझे पता चल जाता है जब मैं उसका रूप धारण करती हूँ। यहाँ पे पार्वती जी की जितनी भी चीज़ें हैं सब उनको पता चल चुकी हैं। और यहाँ पे जो वो राक्षसी हैं उससे ये भी कहा जा रहा है तारकासुर की तरफ से कि सोच लो ये बहुत बड़ा रिस्क है जो लेने जा रही हो, क्योंकि शिव जी की पत्नी बनना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन उसने कहा जी कि सारे जगत के देवता भी अगर मुझे पहचानना चाहें तो वो भी मुझे पहचान नहीं सकते, तो ना ही मुझे कोई नाकाम कर सकता है। यहाँ पे विष्णु जी जो हैं उनसे जब बातचीत की गई है, देवऋषि नारद जो हैं वो और जितने भी देवता हैं, सब उनके पास ये समस्या लेकर पहुँची हैं जी कि ये काम होने वाला है और जो वो राक्षसी है उसको किसी तरीके रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ पे विष्णु जी ने कहा है कि आप सब लोग निश्चित रहिए, क्योंकि शिव जी जो हैं वो दृष्टि उनकी इस तरह की है कि उनको पता चल जाता है। वो देख लेती हैं कि क्या रियल है और क्या नहीं है। तो ये एक कह लें कि इस तरह की लीला ही होगी कि उसमें भी माता पार्वती जी जो हैं, उनके लिए कोई ना कोई ज्ञान अवश्य छुपा होगा। बिल्कुल जी, ये कोई लीला होगी तो इसी वजह से वो बच जाएगी। लेकिन ये है कि शिव जी को तो पता चल जाएगा, क्योंकि मैं वही सोच रहा था बीच में कि विष्णु जी को पता चल चुका है लेखा का, और सब देवताओं को भी पता चल चुका है कि वो रूप बदलने वाली है। तो शिव जी को भी पता चल चुका होगा और शिव जी को जानते होंगे, और जब उनकी नज़रों के सामने आएंगी तो वो पहचान भी जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि उसमें फिर लीला हो शिव जी की, और वो जो है वो आगे बढ़े और उससे जो है पार्वती जी को कुछ सीख मिले, या कुछ जो है वो ऐसा जानने को मिल जाए, या उसके इस कार्य की वजह से ये लिखा कि कोई बेहतरी हो जाए सृष्टि के लिए, तो इसलिए जो है वो ये शायद हो सकता बाजे। लेकिन ये है कि उसने तारकासुर ने भी जो है वो वार्निंग दे दी है, अगर पता चल गया तो तुम गई क्रोध से जो है वो क्रोध का सामना करना पड़ेगा शिव जी के। तो लेकिन ये है कि वो अपने पे बड़ा फख्र कर रही है कि मुझे कोई भी देवता नहीं पहचान पाएगा, तो मुझे ये नहीं होगा, मुझे वो नहीं होगा। तो खैर वो तो वक़्त अभी बताएगा, आगे पता चलेगा कि उसको पहचान पाते हैं सारे या नहीं पहचान पाते। लेकिन फ़िलवक़्त उसने जो रूप लिया है पार्वती जी का, और वो कोई भी आम बंदा तो हो तो वो तो कभी भी नहीं पहचान पाएगा। क्योंकि सारी आदतें उनको पता चल चुकी हैं, सारी जो स्टोरी है उनको पता चल चुकी है पार्वती जी की, क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ, तो कैसे करना है रिएक्ट, कैसे नहीं करना रिएक्ट, वो सारा वो जान गई है रूप लेने की वजह से। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा पहचानना। बहरहाल शिव जी जो है वो उनकी नज़रों के सामने गुज़रेंगी तो वो पहचान ही जाएँगे। और उसके अलावा जो है वो पार्वती जी भी जो है बगैर जो है वो पूछे चली गई वहाँ पे, और शिव जी जो है क्रोधित हो गए, और शिव जी ने मना भी किया, और शिव जी ने फिर बताया कि अगर
ऐसा अगर पहले तंत्र का जो है वो विद्या का ज्ञान जो है वो लेना चाहती हैं तो ले लें, फिर वो काल भंवर में फंस जाएंगी और फिर आपको जो है दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और फिर से सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा जो जो तपस्या की है उस सब से। तो इसलिए जो है क्रोधित हैं, वो कुछ नहीं होने देना चाह रहे, वो सिर्फ और सिर्फ पार्वती जी को बचाना चाह रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो लेकिन ये है कि उनकी मुक्ति जो है शिव जी भी जो है वो भी कर रहे थे कि वो मैं बड़ा प्रयत्न किए हैं कि उनकी मुक्ति हो जाए, लेकिन ये है कि आपके तंत्र जो विद्या होगी उसके द्वारा जो है उनकी मुक्ति होगी। तो पार्वती जी जो है वो और गुस्सा हो गई कि जी जब पता है कि सारा कुछ होना है तो मैं तंत्र विद्या क्यों नहीं ले सकती, और ये अपराध है अगर पता होने के बावजूद हेल्प ना करें तो शिव जी जो है फिर उस पर क्रोधित हुए और उन्होंने बताया कि आप काल भंवर में फंस जाएंगी। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, तंत्र विद्या उनको कब जो है प्राप्त होती है। बिल्कुल, ये नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।